बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं ना जो आपके पास नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो टांग के चल जाएगा, छूटिएगा 3 साल बाद। इसमें जमानतें नहीं मिलता। कुछ लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आए थे। ये लोग जिस पे केस करते हैं ना 2-3 साल से पहले नहीं निकले, सबसे खतरनाक केस होता है। एजुकेशन सिस्टम तो क्या कीजिएगा, बच्चों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान। सर इतना लेट क्यों हुआ था बाबू? एक्चुअल में कुछ लोग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से आए थे जो चीज़ों को समझा रहे थे। आपको वो चीज़ें हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? चीज़ों को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, क्योंकि जब वो आ रहे होते हैं तो उनके लिए सारा स्लाइड वगैरह लगाना रहता है यहाँ पे, ये सब चीज़ों को, ठीक है? वो आप लोग नशे के दुनिया में न जाए, इसको रोकने के लिए एक कैंपेन था, भारत सरकार का था, और ये बिहार झारखंड के जोनल डायरेक्टर अभी तो ये चीज़ें, ये लोग जिस पे केस करते हैं ना 2-3 साल से पहले नहीं निकलोगे। नारकोटिक्स NDPL लगेगा तो सबसे खतरनाक केस होता है नारकोटिक्स का केस। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं ना जो आपके पास नहीं रहनी चाहिए, और अगर है तो डॉक्टर का प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, क्योंकि कुछ है वो दवाइयाँ हैं, जैसे मार्फिन वगैरह की दवा दी जाती है ना किसी को, तो प्रॉपर दवा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, नहीं तो टांग के चल जाएगा, छूटिएगा 3 साल बाद। इसमें जमानतें नहीं मिलता है। तो ये जो नशा वगैरह वाली चीज़ें हैं इससे दूर रहिएगा। तो लाइव वाले आज लेट हुआ है बस इसी के लिए, क्योंकि वो इसका कैंपेन था नशा वाला। 80% बच्चे नशा नहीं करेंगे, वो एकदम फर्म डिटर्मिनेंट है। 5% नशा में फंस चुके हैं। 15% ऐसे हैं जिनको अगर अच्छा इन्फ्लुएंसर मिल गया तो नशा कर लेंगे, अच्छा इन्फ्लुएंसर मिल गया तो नशा कर लेंगे, समझा गया? और हमारा एजुकेशन सिस्टम तो क्या कीजिएगा, बच्चों को सुसाइड करने पर, बच्चों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान आजकल मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की जो कॉपियां चेक हो रही हैं उसमें है। आप विश्वास कीजिएगा, जब हम लोग पढ़ते थे ना 62% पे 62% में यूनिवर्सिटी टॉप हो गया था। हम लोग 56% पाए थे लोग, नाक रगड़ के पढ़े थे लोग, मतलब सब कुछ भूल गए थे एकदम, सब कुछ। तो कितना परसेंट आए थे लोग? 56। एक 62 या 63% पे एवरेज रहता था, यूनिवर्सिटी टॉप हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, आजकल 85%, 90%, 92%, 95% खिलवाड़ हो गया। इससे क्या है कि बच्चा अपने आप को फॉल्स इमेजिनेशन में आ गया है कि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस हूँ। अब उसके माँ बाप ने देखा कि बच्चा तो 95% पाया, ले अब माँ बाप पीछे पड़ गए, बेटा इंजीनियर बन, बेटा IIT, बेटा एम्स। बेटा एजुकेशन सिस्टम का शिकार है। वो 95% है नहीं, लेकिन स्कूल हमारे यहाँ से 95%, हमारे यहाँ से 85%। धीरे धीरे बच्चे को फॉल्स इमेजिनेशन में घुसा दिया है। अब बच्चों को ज़बरदस्ती ठेल के कोटा पहुँचाओ, अब वहाँ जाने के बाद वो बेचारा फंस चुका है, वो तो इसका शिकार हो गया। हम लोग के टाइम पे 56-55% आता था, कोई पूछता था कितना परसेंट, तो 56%। घर वाला कहता था बाबू आप पढ़े लंदन जाइए, 56% जा, नहीं समझ में गया। तो हम लोग का तो ऐसे हो गया, मतलब 75% आ गया तो बहुत है, आप समझिए, तो बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोग को समझ में नहीं आता। आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ने नहीं जाते हो कॉलेज। 80% बच्चे इसमें हैं जो ग्रेजुएशन में कॉलेज में पढ़ने नहीं जाते हैं। समझदार हैं आप लोग, क्या जाइएगा उसमें, कोनो पढ़ाने लायक आदमी बैठल है। लेकिन उसके बावजूद जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा ना, आप सोचिए आप 75-80% लाइएगा, लेगा। आप यकीन मानिए, हम लोग डेली क्लास किए, 70-75% से ज़्यादा हम लोग का अटेंडेंस रहा है, और ईमानदारी से पढ़े थे, 56% लाए थे लोग। तो उस समय ये लगता था कि जब हम लोग कहते थे कि 80% पाया है, तो हम लोग अपने आप को समझते थे कि हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और आजकल ऐसा हो गया है कि जिसका कोई CBSE वाला तो कुछ दिन में 105% लाएगा सर। क्यों काज नहीं किएगा, 99 लाता है, लगता है कॉपियाँ फाड़ के लिख ले।